क्वेश्चन नंबर 1, गुना करें और न्यूनतम रूप में लिखें और मिश्रित भिन्न में व्यक्त करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला 5 गुना 2/9। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। ये तो गुना में है लेकिन कोई कट नहीं रहा है। देखिए तो बस 5 दूना 10/9। तो 10/9 को हम देखिए पूर्णांक में बदल देंगे यानी मिश्रित भिन्न में। तो ये न्यूनतम रूप है क्योंकि देखिए कोई अंक से ये दोनों कट नहीं रहा है। तो 9 से इसको भाग देंगे तो एक बार में, ठीक है। 9 से 10 को भाग देंगे तो एक बार में लगेगा। तो एक यहाँ पे लिखेंगे। शेषफल कितना बचेगा, 10 में से 9 गया 1, शेषफल बचेगा देखिए भाग देने पे। और जिससे भाग दे रहे थे वो यहाँ पे लिख देंगे। तो 1/1/9 इसका आंसर होगा। तो देखिए इसमें दो आंसर आएगा, 10/9 और 1/1/9। अब दूसरा, तो दूसरा है 5/2 गुना 6। अब देखिए तो यहाँ पे गुना में है तो देखिए 2 तिया 6, 3 बार में कट रहा है यानी इसका आंसर कितना आ गया, 5 तिया 15। तो देखिए गुना में हम इस तरह से काट सकते हैं। 6 देखिए ऊपर है यानी अंश है और 2 हर है, तो हम इससे काट सकते हैं। 2 तिया 6, 5 तिया 15 इसका आंसर होगा। तीसरा 13 गुना 1/3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 13 गुना 1 13/3, तो 13 गुना 1 13 और बटा 3। अब देखिए 3 से 13 में भाग देंगे तो 3 चौक 12 होता है, 4 बार में हम लगाएंगे तो शेषफल 1 बचेगा क्योंकि 13 है तो 4 तिया 12, 1 शेषफल बचेगा। 13 में से 12 गया तो 1, तो 1 हम यहाँ पे लिखेंगे। 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 यहाँ पे लिखेंगे। तो 4/1/3 इसका आंसर हो जाएगा। 13/3 हो गया न्यूनतम रूप में और मिश्रित भिन्न में हो गया ये देखिए 4/1/3। तो देखिए पहला क्वेश्चन हल हो चुका है। अब दूसरा हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, गुना करें और न्यूनतम रूप में लिखें। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला है 1/3 गुना 15/8। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला 1/3 गुना 15/8। तो देखिए यहाँ पे कोई कट नहीं रहा है, ना ही ऊपर नीचे, ठीक है। 15 और 8 भी नहीं देखिए कोई अंक से कट रहा है, तो बस गुना कर देंगे। तो 15 गुने 1 अंश से अंश गुना करेंगे तो 15 गुने 1 15, 8 तियाई 24। तो इसका आंसर देखिए माफ कीजिएगा कट रहा है यहाँ पे 3 से, 3 पचे 15, ठीक है। देखिए 3 पचे 15 कट रहा है, ध्यान में नहीं रहा। तो 3 पचे 15 कटा तो इसका आंसर क्या हो गया, 5/8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला 3 से 15, 3 से 15 5 बार में कट रहा था, हमें ध्यान में नहीं रहा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/8। अब देखिए दूसरा, तो दूसरा का पहला हल हो चुका है, इसका आंसर आ गया है 5/8। अब दूसरा हल करेंगे। तो दूसरा है 4/5 गुना 12/7। तो देखिए 4/5 गुना 12/7 है। तो यहाँ पे देखिए कोई कट नहीं रहा है, ठीक है। तो बस गुना कर देंगे, अंश से अंश 12 चौक 48 और 7 पचे 35 यानी 48/35 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा है 3/5 गुना 25/9। 3/5 गुना 25/9 है। अब देखिए यहाँ पे 5 से 25 कट रहा है, 5 बार में 5 पचे 25 होता है, 3 तियाई 9। इसका आंसर कितना हो गया, 5/3। तो बस हमें न्यूनतम रूप में लिखना है यानी मिश्रित भिन्न में, इसको नहीं बदलने के लिए कह रहा है। तो बस यही आंसर हो जाएगा 5/3। देखिए 4 में, तो 4 में है 2/3
गुना 2.2/3। अब देखिए, तो इसको लिख लेंगे हम 2/3 गुना 2/3 गुना, अब देखिए 2.2/3 है, ये मिश्रित भिन्न में, पहले इसे हम विषम भिन्न में बदल लेते हैं। तो 3 दूनी 6, ये दोनों को गुना करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितना हुआ 8, तो 8/3। ठीक है, तो देखिए 2/3 गुना 8/3 कितना हो गया। अब देखिए ये कोई कट नहीं रहा है तो हम गुना कर देंगे, 2 गुने 8 कितना हुआ 16, 3 तिहाई 9, यानी 16/9 इसका आंसर हो गया। 5 में है 9/5 गुना 3/5। तो देखिए अंश से अंश गुना होगा, 9 तिया 27/5/25, इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि कोई कट नहीं रहा है तो बस 27/25 इसका आंसर हो जाएगा। तो यही न्यूनतम रूप हुआ जब नहीं कट रहा है तो। अब देखिए छठा में है 5/6 गुना 2.1/7। तो हम लिखेंगे 5/6 गुना 2.1/7 का हम पूर्णांक तोड़ लेंगे तो 7 दूनी 14, 1 15/7 हो गया। ठीक है, अब देखिए 7 दूनी 14 और 1 जोड़ेंगे तो 15, 15/7। 3 से कट रहा है, 3 बचे 15, 3 दूना 6। देखिए एक अंक से कोई भी अगर दो एक अंक से कटेगा तो काट लेना है। अब देखिए कोई नहीं कट रहा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 25/14। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम पहला हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को गुना करें और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, गुना करना है और मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन है 3.1/5 गुना 7/4। तो देखिए 3.1/5 मिश्रित भिन्न में है तो इसको पहले विषम भिन्न में बदल लेते हैं। तो 5 या 15, 1 जोड़ेंगे तो 16, 16/5 गुना 7/4 हो गया। अब देखिए 4 से 16 काट देंगे 4 बार में तो कितना आ गया आंसर, 7 28/5। अब देखिए मिश्रित भिन्न में कह रहा है बदलने के लिए, तो 5 से 28 को भाग देंगे तो 5 5 25, तो 28 में से 25 घटेगा तो शेषफल कितना आएगा 3, तो 5.3/5 इसका आंसर होगा। तो देखिए मिश्रित भिन्न में हमें बदलने के लिए कह रहा था तो 5.3/5 इसका आंसर होगा। देखिए 5 बचे 25, 25 3 28/5 आ रहा है। इसको अगर हम इस तरह में बदलेंगे तो अब देखिए दूसरा है 2/5 गुना 5.1/4। अब देखिए तो इसको पहले हम पूर्णांक तोड़ लेंगे तो 5 और 20, 1 जोड़ेंगे तो 21, 21/4 हो गया। ठीक है, देखिए 5 और 20 1, 21/4, 2 से 4 कट रहा है 2 बार में तो इसका आंसर कितना हो गया 21/10। अब देखिए इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी मिश्रित भिन्न में 10 से भाग देंगे 21 को तो 10 दूना 20, 21 में से 20 घटेगा तो 1/10, 2.1/10। अब देखिए तीसरा है 2.1/2 गुना 3.1/3। ठीक है, तो देखिए 2.1/2 गुना 3.1/3 है तो 2 दूनी 4, पूर्णांक तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 1, 5/2 गुना 3 3 9 1, 10/3। अब देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा। अब देखिए 5/2 गुना 10/3 है तो 2 से 10 काट लेंगे, कितना बार में कटेगा 5 बार में। देखिए 2 से 10 कट गया 5 बार में तो 5 गुने 5 कितना हुआ 25/3 है नीचे। अब देखिए इसको हम मिश्रित भिन्न में बदल देते हैं, विषम भिन्न आ गया है तो 3 8
24, देखिए 3 या 24, 8 बार में लगाएंगे। एक शेषफल बचेगा क्योंकि यहाँ पे 25 है तो एक लिखेंगे यहाँ पे, 8.1/3 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह हम देखिए इसको भी हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3,